माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नमस्कार. Papers to be laid on the table. Sri Prahlad Joshi, Muralidharan. Sir, with your permission, on behalf of my colleagues, Srimati Smriti Zubin Irani, Sri Rao Inderjit Singh, Sri Dhotre Sanjay Shamrao, and Susri Debasri Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the papers listed against their names at serial numbers 1 to 4 respectively in today's revised list of business. Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Sri Ram Kumar Verma. अब लोकसभा लोकसभा, please, Ram Kumar ji. माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जनवरी 2020 के दौरान चेन्नई, पुडुचेरी, गोवा और मुंबई के अध्ययन और दौरे के संबंधी प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Matter is ready with the permission of the chair. Sri Viswambar Prasad Nishad. You have, आपको 2 मिनट समय है, कारण क्या और एक मेंबर है, प्लीज कम ऑन। थैंक यू सर। क्विकली। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मानवर, मैंने पिछड़े वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में नोटिस दिया है। केंद्र सरकार के अधीन कितने भी मंत्रालय हैं, पिछड़े वर्ग की लाखों बैकलॉग रिक्तियाँ पड़ी हैं। अभी तक 1993 से केवल 10% कोटा पूरा हो पाया है। अगर हम देखें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो वहाँ संख्या नगण्य है। और इसी तरह से मानवर पूरे देश में आज पिछड़े वर्ग के बच्चों में हताशा और निराशा है। सरकार की शिथिलता के कारण सभी विभागों में पिछड़े वर्ग की बड़े पैमाने पर वर्षों से रिक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। संविदा के आधार पर काम चलाया जा रहा है। यह आरक्षण को दरकिनार करने का नया तरीका है। मानवर श्रम कानूनों का धड़ल्ले से अवहेलना हो रही है। पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण का कोटा विभागों द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि 54% की आबादी रखने वाले पिछड़े वर्ग के शिक्षित नौजवान बेरोजगारी कारण हताश और निराश हैं। आज इसी कारण से पूरे देश में नौजवान बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। लोकसभा की अन्य पिछड़े वर्ग की संसदीय कमेटी सिफारिशों के अनुसार मानवर क्रीमी लेयर निर्धारित करने का तय किया गया था, लेकिन बीच में डीपी शर्मा की कमेटी बना करके क्रीमी लेयर में आय की सीमा के साथ वेतन और कृषि तथा अन्य आय को जोड़ दिया गया है, जिसके कारण मानव पिछड़े वर्ग के लोगों में सरकारी नौकरियों में निराशा का सामना करना पड़ेगा। मानवर उत्तर प्रदेश में जो 5 वर्ष के लिए संविदा भर्ती के लिए एक नया तरीका निकाला गया है, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के जो 27% का कोटा है या SC/ST के लोग हैं, उनका कोटा पूरा नहीं होगा। मानवर, प्लीज कंक्लूड। इस तरह से मैं मानवर मांग करता हूं, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि मानवर आज पूरे देश में जिस तरह से नौजवान हताश और निराश है, कहीं रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं, तो जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए जो रिक्तियां नहीं भरता है। श्री एन गोकुल कृष्णन की जाती है, उसमें मानवर Sri N. Gokula Krishnan, nothing shall go on record after I say, call the other name. Let the reporters take note, media also. Once I say, call the second name, nothing shall go on record of the other man who is even if he is speaking. Honorable Chairman, sir, the backward class section of the society, which constitutes a significant chunk of the vote bank, is feeling increasingly insecure in terms of employment in central government offices and educational opportunities in higher education like medicine. Though the Mandal Commission recommendations have been implemented, it is only in paper and hardly 5% of the central sector employees belong to the backward class, despite over 20 years of implementation. All the governments pay only... Please ask the
Ask the pay lip services marshal or attendants, please use them, not personal to the welfare members. of the backward class. Senior It is yeah. an open secret. Today, I am more concerned about the health, not about the more than rule. I am more concerned about the health. You are all seeing what is happening in the news also about different people. Forward communities, unmindful of Okay, Gokul criteria Krishna. when the vacancies are transferred to general categories. Thank you. In such cases, why don't you put a moratorium on the creamy layer principle at least until 27% becomes Thank you, Gokul Krishna. 20%. विश्वम्बर जी, you are a knowledgeable member. आपको संक्षिप्त में बोलना भी मालूम है, लंबा भी बोलना मालूम है, मगर मेरा कहने के बाद भी आप क्यों? प्लीज। हाँ, ये तो बहुत समझदार आदमी है, पढ़ के आते हैं, इसलिए मैं उनको मौका देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स From Lok Sabha, sir. लोकसभा, गोकुल कृष्णा, प्लीज जी। This is regarding Peacetime Gallantry Awards to frontline Corona warriors of the country. Honorable Chairman, COVID-19 pandemic is a global war-like situation. Frontline COVID warriors, especially doctors and paramedics doing repeated duties in COVID ICUs, operation theaters, labor rooms, and isolation wards are akin to soldiers crossing the minefield, forsaking their personal safety despite all preventive measures. Fatality rate among us frontline corona warriors is the highest all over the world, and India is no exception. Various state governments have given various incentives, including insurance covers, which are still insufficient. Through you, I recommend that frontline corona warriors should be awarded service/gallantry peace medals at par with military or police services, like Nirja Bhanot, air hostess, was awarded. Thank you, sir. Thank you. See the military, how apt and time. Shakti Singh Goel. Shakti Singh Goel ji, please. कहाँ ऊपर? नहीं सर, लोकसभा। शक्ति सिंह जी। लोकसभा सर। हाँ प्लीज बोलिए। महोदय जी, इसमें मेडन स्पीच होता नहीं इस सेशन में। माननीय सभापति महोदय जी, एशियाटिक लायन, गिर के शेर हमारे लिए दुर्लभ और गौरवपूर्ण है। बड़े ही अनसाइंटिफिक तरीके से गिर के शेरों को रेडियो कॉलर किया गया और रेडियो कॉलर करने की वजह से शेरों की मृत्यु दर में बहुत बढ़ोतरी होने लगी। सर, जिसको हम इंडियन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और जो गिर लायन के ऊपर एक अथॉरिटी माने जाते हैं, HN सिंह साहब, उसने भी इसके ऊपर बहुत चिंता जताई। कीर्ति चक्र से जिनको हमने सम्मानित किया है, ऐसे IFS AK शर्मा साहब ने भी कहा कि इस तरह से प्रोटोकॉल को तोड़ के गिर के लायन को रेडियो कॉलर नहीं करना चाहिए। 2.5 किलो का कॉलर सर, एक बच्चे को शेर के जो जवानी में जा रहा है उसको लगाया गया, उसका शरीर बढ़ता है, साइंटिफिक तरीका नहीं रखा गया। 25% शेर इसी वजह से मृत्यु के मुंह में धकेले गए। इसको चिंता रखनी चाहिए और हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ सरकार कदम उठाए। और जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि रेडियो कॉलर शेर को मुक्त कीजिए, उससे कॉलर हटा दीजिए। प्रोटोकॉल कहता है कि 6% से ज़्यादा शेर कभी भी किसी भी एनिमल को रेडियो कॉलर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो हुआ है अनसाइंटिफिक तरीके से, इसके जिम्मेवार भी जो है उनके खिलाफ भी कदम उठाया जाए। थैंक यू सर। राइट शक्ति सिंह जी, issue is increase in the death rate of Asiatic lions due to use of radio collar. उन्होंने सुझाव दिया। श्री संजय भाई राउत। थैंक यू चेयरमैन सर। तो ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ। नहीं, बैठ के wearing the mask and sitting and speaking. बैठ के बोलने में मजा नहीं आता। संजय भाई, नहीं, हम ये हफ्ते के अंत में एक बार मैं स्पेशलिस्ट से भी बात करूंगा। ये सुझाव है मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज। आदत नहीं है बैठ कर नहीं, तो वो तो हमेशा है।
बचपन से आया आदत, ऐसा कैसा जाएगा? तो बट फिर भी प्रयास कर। चलो। चेयरमैन सर, मेरा अर्जेंट मैटर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। सर, सभी को मालूम है देश की हालत, आर्थिक हालत बहुत गंभीर है। नोटबंदी के बाद कोरोना का संकट है। अब स्थिति ऐसी है कि हमारी जीडीपी और हमारा आरबीआई भी कंगाल हो चुका है। ऐसे में सरकार ने रेलवे, एयर इंडिया, LIC सब कुछ बिकने के लिए बाजार में लाया है। बहुत बड़ा सेल लगा है। अब इस सेल में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स को भी खड़ा कर दिया है। सरकार JNPT पोर्ट को निजी हाथों में देने के बारे में सोच रहा है। सर, JNPT विश्व में 27वां सबसे बड़ा पोर्ट है जो भारत सरकार को 30% से ज़्यादा मुनाफा कमा कर देता है। ऐसे महत्वपूर्ण पोर्ट को अगर प्राइवेट हाथों में देना, ये देश की राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी पोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वॉर पीरियड में नेवी के बाद ये पोर्ट का इस्तेमाल आर्म्स और वेपन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। JNPT के प्राइवेटाइजेशन के बाद 7,000 एकड़ ज़मीन जो बहुत ही वैल्यूएबल है, ये प्राइवेट हाथों में चले जाएगी। JNPT बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट देता है और जब उसका निजीकरण होगा तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की छटनी होगी। तो मेरा मानना है कि सरकार ने JNPT को प्राइवेटाइज होने से रोकना चाहिए और राष्ट्रीय संपत्ति और सुरक्षा का और कामगारों के हितों का रक्षा करना चाहिए। राइट संजय भाई, थैंक यू। श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, श्री वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी कहाँ है? लोकसभा? नो, आई थिंक इज नॉट देयर। ओके, डॉक्टर अमी एग्निक, लोकसभा मैडम अमी एग्निक, यहाँ बोलिए। Yes. Thank you, sir, for giving me this opportunity to raise a very important matter today. Sir, the last few months have shown the crisis of the COVID-19 and how the doctors and the medical health service has been engrossed in treating this particular disease. But in the process, sir, the fact that has come forward is a grim picture that non-communicable diseases, patients who suffered from these diseases were unable to get access to medical services such as OPDs or physiotherapy or renal disease for dialysis or for cancer patients radiation or chemotherapy. Sir, this is a very important fact that while we are engrossed in treating patients of COVID-19, these non-communicable disease patients are left high and dry. Sir, I would like to say that there is ample evidence to show that these diseases, which are non-communicable diseases such as diabetes, high blood pressure, hypertension, renal failures, cardiovascular failures, sir, they are responsible, they have replaced communicable diseases in causing death, disability and morbidity. Sir, it is high time that this government looks at a very separate infrastructure which would have specialized manpower, technologies, access to these centers so that people with non-communicable diseases can go and avail of these services. Sir, it is a fact that non-communicable diseases are here and COVID-19 is also here to stay. So to have a new thinking on this aspect, I urge the present government, through you, sir, and through this August House, that there should be a separate investment with bringing in manpower, enough medical services, access to these services by these non-communicable disease patients, and technology. Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise this important issue. Right, Ma, thank you. Sri Ravi Prakash Verma. लोकसभा चैम्बर्स। श्री रवि प्रकाश वर्मा कहाँ से? लोकसभा चैम्बर्स। लोकसभा, प्लीज। हाँ, रवि प्रकाश जी, आगे आपको लोकसभा भेजेंगे। सर थैंक यू, बड़ी उम्मीद थी। सर, एक कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे आपके माध्यम से सदन को बतानी है कि भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली नदियों में बहुत बाढ़ आया करती है। इसमें शारदा, घाघरा, राप्ती और मोहना नदियाँ मुख्य हैं। सर, अब की बार भी मोहना नदी के अंदर बड़ी बाढ़ आई हुई है और दिक्कत यह हुई है कि नेपाल सरकार ने जो प्रोटोकॉल था भारत के साथ में, उसको अवॉइड करते हुए जो नदी का उत्तरी बंधा है उसकी पिचिंग कर दी है, उसको पक्का कर दिया है। इससे जो पानी का फ्लो है वो इंडियन टेरिटरी में बढ़ गया है और सर बहुत सारे गांव, स्पेशली गंगानगर है, रननगर है और कई लोग गांव कट गए हैं
और सर हज़ारों लोग विस्थापित हो गए। सर यूपी गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं पा रही इसमें। भारत सरकार को इसमें इंटरवेन करके तुरंत ही काम करना चाहिए और या तो सर पिचिंग कराइए या सर उनका भी पिचिंग ख़त्म कराइए, जिससे कि सारा का सारा डैमेज हमारी टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में हो रहा है। तो सर जब से नेपाल सरकार बेलिजरेंट हुआ है तब से ये सारे एफर्ट्स डिलिबरेट हो गए हैं, जिसको हमें संज्ञान में लेना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Replica ji. Sri Nabam Rabia. Sir, from Lok Sabha chamber. Please, Nabam Rabia from Lok Sabha chamber. So this is regarding लोक सभा में कोई खड़े है, कृपया बैठ जाइए। This is regarding inclusion of Arunachal Wait, Pradesh Please. in the 6th schedule of the Indian Constitution by strengthening Article 371H of the Constitution to provide special protection of religious and social practices of the tribes of Arunachal Pradesh, customary law and procedure of the tribes of Arunachal Pradesh, administration of civil and criminal justice involving decisions according to customary law of the tribes of Arunachal Pradesh, and ownership of and transfer of land and its properties, resources. Sir, even if we got statehood, Arunachal Pradesh has got statehood in 1986, but we got a naked statehood. We have not been given any constitutional protection. We are getting constitutional protection from the laws made by the Britishers. 1873, Bengal Eastern Frontier Regulation Act, and 1896, Chin Hills Regulation Act. Besides this, we have not been given any constitutional protection under the statehood in the Constitution as yet. Whereas some of our tribal states of Northeast region have been given special constitutional protection in the Constitution, and therefore I urge upon the Government of India to consider this request of the state government, and to this effect the government the Assembly, Legislative Assembly of Arunachal Pradesh has also passed many resolutions and has been forwarded to the Government of India for consideration. This is my submission. Thank you. Thank you, Nabam Rabia ji. Sri Vivek Thakur. Rajya Sabha gallery, please. Number 1, first gallery. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to ask the question today. Sir, मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बना और कल से जो कोरोना पे चर्चा चल रही है उस पे थोड़ा अचंभा हुआ इस प्रकार से कि कल के चर्चा में ऐसा प्रतीत हुआ जैसा कि कुछ भी अच्छा केंद्र सरकार ने जैसे किया ही नहीं हो इस लॉकडाउन में, क्योंकि निंदा ही होती रही हर पहल की। और सफल विवेक ठाकुर जी, प्लीज फोकस ऑन योर इश्यू। मेरा इससे संबंधित दिस नॉट ए डिबेट। राइट सर, मेरा इससे संबंधित एक प्रश्न है सर कि विश्व के सामने अब प्रोपोज्ड कोविड वैक्सीन का आगमन का इंतजार बेसब्री से है। कई वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो हायर स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स में प्रवेश कर गए और संभावित डेट्स ऑफ लॉन्च का भी स्पेकुलेशन आरंभ हो चुका है। और इससे संभावित जो कंपनियां हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी गैवी अलायंस में कंपनी है, भारत ने भी $15 मिलियन उसमें प्लेज किया हुआ है। लेकिन चिंता का विषय यहाँ आता है कि सर ये पूरा जो एपिडेमिक का सोर्स ऑफ ओरिजिन है जो विश्व भर में व्याप्त है चर्चा में, 3 ऐसी कंपनियां हैं जो उस लिस्ट में वहाँ से भी आती है और उनका क्लिनिकल डेटा अभी कहीं भी सरफेस पे नहीं आया है, जबकि 3rd स्टेज का क्लेम है और फार्मर्स का वैक्सीनेशन भी अपने यहाँ व्याप्त रूप से उन्होंने आरंभ कर दिया है। क्या यह सदन एक मत है कि हम वैसे ही अपने इंडिजिनस के अलावा वैसे वैक्सीन कैंडिडेट से जो एस्टैब्लिश कंपनीज है उनसे ही वैक्सीन लेंगे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है 15 अगस्त को, या हम उनको भी इसमें एंटरटेन करेंगे? धन्यवाद सर। थैंक यू विवेक। In the 0 hour, one has to make a submission. That has to be a new member, so that's very guided. Sri Mir Mohammad Fayaz. Mir Mohammad Fayaz. हाँ है।
प्रेस करो, हाँ बस ऑन। सर 5 अगस्त को सर 2019 5 अगस्त को 370 और 35 ए इसी हाउस से शुरुआत हुई थी, हटाया गया। उसी रात जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी, चाहे उसमें हमारे कुछ एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, एक्स एमपीज़ थे, एक्स मिनिस्टर्स थे, एक्स लेजिस्लेटर्स थे, या बाकी जितने भी हमारे कारकुन या वर्कर्स थे सर, हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार किया गया। आज 1 साल हुआ सर, अभी भी हमारे बहुत सारे लीडर्स जो है या पीएसए के तहत बंद है या हाउस अरेस्ट है। एक तरफ हमारी सरकार ये कहती है कि हालात बिल्कुल ठीक है, हमारे वहाँ के एक अधिकारी ने इतना तक भी कहा कि इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया, किसी ने बात नहीं की। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, जो इसी सरकार के साथ हमारी कोalition सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थी, तीसरी बार उनको पीएसए लगाया गया। 3 बार वो एमपी रह चुकी है, 2 बार वो एमएलए रह चुकी है। उनके जो पिताजी थे वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। आज उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनसे इस देश को खतरा है। हमारे बहुत सारे जो एमएलएज हैं, इंजीनियर रशीद 3 बार वो एमएलए का इलेक्शन जीत के आ गया, 2 बार। इसी तरह बहुत सारे लोग अभी हाउस में, आपके माध्यम से सर सरकार से ये पहुंचाना चाहता हूँ कि हजारों की तादाद में जो थे उनमें से कुछ रिलीज हुए, लेकिन जो अभी भी सैकड़ों की तादाद में बंद है उनको रिहा किया जाए। या सर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है सर, पिछले कुछ दिनों में सर राजौरी के 3 बच्चे जो मजदूरी करने के लिए आए थे उनका फेक एनकाउंटर किया गया। एक लड़का कल सोपोर में। अब रियासत के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डरते हैं कि अगर हम बात करेंगे शायद हमें गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सर ये आज ये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम जिस तरह बाकी रियासतों में अपने लोगों की बात होती है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हमें भी वो दे दीजिए। कम से कम हम भी अपने लोगों की बात कर सके, उसमें हमें गिरफ्तार ना किया जाए। जो गिरफ्तार है उनको आज 1 साल हुआ, उनको रिलीज किया जाए। राइट मोहम्मद फयाज जी। सुरेंद्र सिंह नागर फ्रॉम राज्यसभा गैलरी। हाँ, राज्यसभा गैलरी प्लीज। माननीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर में लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या कश्मीरी भाषा बोलती है। 22% से ज़्यादा जनसंख्या डोगरी भाषा बोलती है। 14% से ज़्यादा जनसंख्या गुजरी भाषा बोलती है और 6% से ज़्यादा जनसंख्या पहाड़ी भाषा बोलती है। राज्य सरकार द्वारा अभी ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक जो भाषाएं हैं उनकी एक सूची जारी की गई, जिसमें आबादी के हिसाब से तीसरे स्थान पर जो 14% से ज़्यादा आबादी जो गुजरी भाषा का बोलती है उसको आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं किया गया। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि तीसरी बड़ी जनसंख्या और तीसरी बड़ी बोले जाने वाली भाषा गुजरी को और साथ ही साथ पहाड़ी को आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र सिंह जी। स्पेशल मेंशन